करने जा रहे हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन और 11.2 नहीं एक्सरसाइज 11.2 कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। देखो क्या है एक्चुअल में, अगर हमारे पास एक देखो हमारे पास एक क्या है, बोलो। चलिए तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, constructs the tangents to a circle from a point outside it। क्या है मतलब कि एक सर्कल अगर है हमारे पास और एक बाहर हमको क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है कोई भी। एक्चुअल में क्या करता है ना कि वो सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे देता है, कहता है कि सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट है, वहाँ से आप दो टेंजेंट खींचो, क्योंकि दो ही टेंजेंट खींचे जा सकते हैं बाहर से। तो आखिर क्या करें कि हम टेंजेंट खींच दें। हाथ से नहीं खींचना है, ऐसे नहीं कि जैसे हम अभी खींच रहे हैं वैसे खींचना है ना, हाथ से नहीं खींचना है आपको, है ना। तो ये बात तो आपको पता है ना, ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कैसे खींचे, यही मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गए, है ना। तो डायरेक्ट देखो एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जिसमें तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, हाँ पूरा बनवा देते हैं। एक्सरसाइज 11.2 का हर एक क्वेश्चन को ही हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पहले हम लिखते हैं और फिर बताते हैं, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग को 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना देना है। कोई दिक्कत, यहाँ तक काम हम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन बनाते समय कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। अगर तुम कुछ बातों का ध्यान दोगे तो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही बनेगा, नहीं तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत गलती हो जाता है। तो वो ध्यान देने वाली बात क्या है वो सुन लो। सबसे पहली बात कि कंपास और पेंसिल अपना एडजस्ट करते हो जब, तो जो कंपास का पॉइंट है और जो पेंसिल का पॉइंट है, उसमें पेंसिल का पॉइंट को हल्का सा बड़ा रखना, दोनों बराबर मत रखना, दोनों को बराबर नहीं रखना, है ना। कंपास वाले पॉइंट को हल्का छोटा और पेंसिल वाले पॉइंट को हल्का सा बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। दूसरा चीज़, ये तो बात एक ध्यान देने वाली है। दूसरा चीज़, जब रेडियस तुमको 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है, रेडियस 6 सेंटीमीटर का जब सर्कल बनाना है, तो तुम्हें क्या करना है कि वो कंपास को एडजस्ट करके नहीं नापना है। पहले अपना स्केल लेना है। मान लो ये तुम्हारे पास स्केल हो गया, एक पॉइंट का भी गलती नहीं होगा अगर ये ध्यान दे के बनाओगे तो, जो हम बता रहे हैं, है ना, पॉइंट का भी गलती नहीं होता है। क्या करो कि इस पे 0 लिखा होगा और इस पे 1 2 3 4 5 6 लिखा होगा। तो तुम 0 वाले पॉइंट पे कंपास वाले पॉइंट से हल्का सा दबा देना, अपने कॉपी पे रख लेना जिस पे कंस्ट्रक्शन करना है दूसरे जगह, और वहाँ पे क्या करना है, जहाँ कंस्ट्रक्शन करना है वहाँ नहीं, दूसरे जगह क्या करना कि हल्का सा उस पेंसिल के नोक से मत दबाना, कंपास के नोक से दबा लेना 0 पे और कंपास के नोक से दबा लेना 6 पे। और उसके बाद अपना कंपास का पॉइंट यहाँ और पेंसिल के पॉइंट को यहाँ जब रखोगे, तो जब हल्का सा हम दबाए रखेंगे तो सोचो क्या होगा, वो हमारा पेंसिल का नोक उसी में जाके गिर जाएगा। तो उससे क्या होगा ना कि थोड़ा भी छोटा बड़ा नहीं होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना कि स्केल रखते हैं, जैसे मान लो कि ये स्केल है तुम्हारा, बाय द वे मान लो कि ये स्केल है तुम्हारा। अब स्केल रख दिए, अब 0 पे रख के कंपास को बढ़ा रहे हैं 6 पे लाने के लिए। अब कंपास पे ला रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं, ला रहे हैं, कम कर रहे हैं। उससे क्या होता है ना कि वो बिंदु ही इधर उधर घसक जाता है, और बिंदु के इधर उधर घसक जाने से इधर वाला बिंदु के 1 सेंटीमीटर मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो ही जाता है। तो इसीलिए क्या करो कि कंपास के पॉइंट को हल्का सा दबा दो यहाँ पे, फिर 6 पे दबा दो,
और 0 और 6 पे दबाने के बाद अब हट जाओ स्केल को हटा के, उसके बाद ये कर लो। हम बोले कि पेंसिल के नोक से मत दबाना, क्योंकि पेंसिल के नोक से दबाओगे तो वो पेंसिल टूट सकता है। तो जब पेंसिल टूट जाएगा तो फिर उसको, समझ रहे हो ना, टाइम लगेगा तो टाइम बर्बाद होगा। तो ये बात का ध्यान रखना। तो चलो इतना करने के बाद हम कंस्ट्रक्शन अब शुरू करेंगे। 6 सेंटीमीटर का अगर हमको सर्कल बनाना है तो हम कंपास पे अपना नाप लेंगे, अपना कंपास का पॉइंट यहाँ रख के एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये सर्कल हमारा हाँ 6 सेंटीमीटर रेडियस का होना चाहिए। थोड़ा सर्कल छोटा बनाए, कोई दिक्कत? ये देखिए, ये हमारा 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हो गया। अब क्या करना है तुम्हें कि फिर बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। कह रहा कि सेंटर से कितना दूर? तो 10 सेंटीमीटर दूर। सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लो। तो आप क्या करना कि सेंटर पे 0 वाला पॉइंट रख देना अपने स्केल का। जैसे मान लो मेरा ये स्केल है, तो 0 वाला पॉइंट को हम यहाँ रख दिए, और 10 वाले पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हल्का सा दबाएंगे। अपने कंपास वाले पॉइंट को लेके ऐसे दबा देंगे, हल्का सा दबा दिए, फिर हटा देंगे स्केल को, या स्केल को नहीं हटाएंगे। अब स्केल को यहाँ वाला कंपास का हल्का सा पॉइंट रहेगा दबा हुआ, यहाँ रहेगा दबा हुआ। तो जब हम पेंसिल से इसको मिलाने का कोशिश करेंगे तो मेरा पेंसिल इसी में आके गिर जाएगा। इसी में आके क्या हो जाएगा जी? गिर जाएगा। तो गिर जाएगा तो इधर उधर हो ही नहीं सकता, होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो मान लेते हैं कि ये पी पॉइंट है, ये 6 सेंटीमीटर था, ये और कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। हाँ, तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये 4 लेंथ इससे थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन को बनाना चाहते हैं थोड़ा सा फ्रेश, तो इसीलिए थोड़ा सा दूर ले लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। अब क्या करना है कि अगर यहाँ से हमको 2 टेंजेंट खींचना है तो बहुत बच्चा क्या करता है कि स्केल लेता है, स्केल यहाँ रखेगा, ऐसे रखेगा और ऐसे खींच देगा, ऐसे एगो खींच देगा, एगो इधर रखेगा स्केल, ऐसे खींच देगा। ये गलत है, काट देगा कोई भी, ऐसे नहीं खींचते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ नहीं कीजिएगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए। अब जो हम बता रहे हैं वो स्टेप्स को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप जो PO है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिएगा। PO का क्या खींचना है हमें, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं आपको पता होगा। एक लाइन है मेरे पास, मान लो ये, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है तो अपना कंपास का पॉइंट यहाँ लेंगे, आधा से अधिक आर्क लेंगे, पूरा आर्क ले लेंगे तो और बढ़िया है। ये आधा से अधिक बोला जाता है, तो आधा से अधिक का मतलब पूरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर एक काटो ऐसे, ना 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 ना, PO। हम आपको लाइन सेगमेंट को मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने बता रहे हैं। एक ऊपर काटे, एक नीचे काटे, फिर यहाँ से उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, ऐसे काटेंगे। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या होगा कि ये मान लो P है और ये O है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा गया। क्लियर है? तो अब P और O को लाइन सेगमेंट मान के सारा कुछ भूल जाएंगे कि सर्कल वर्कल भी है, हम उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। तो आधा से अधिक आर्क, कंपास को बढ़ा के, पेंसिल को बढ़ा के आधा से अधिक यहाँ आर्क लेंगे, ऊपर काटेंगे, नीचे काटेंगे, काट लिए। फिर यहाँ से आधा से अधिक लेके यहाँ काटेंगे और यहाँ काटेंगे। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को ऐसे हम पेंसिल से जो है ऐसे गाढ़ा नहीं करेंगे, बार बार बता रहे हैं। कंपास वाले पॉइंट से इस पर हल्का सा दबा देंगे, कंपास वाले पॉइंट से हल्का सा दबा देंगे, कंपास वाले पॉइंट से, ताकि पेंसिल टूटे नहीं। अब दोनों दब गया तो स्केल यहाँ पे रखेंगे। जब हम स्केल रखेंगे तो एडजस्ट करके देख लेंगे कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये पेंसिल का नोक पी गया इसमें, इस है ना गड्ढे में, इस गड्ढे में फिर पी गया, तो अब जाके दोनों को मिला देंगे।
क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब देखो, अभी ध्यान देने वाली बात है, अभी ध्यान देने वाली बात है ना? क्या है वो ध्यान देने वाली बात, वो समझो। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये पॉइंट आया, इसको सेंटर मान लेंगे। हमको एक सर्कल बनाना है अब नया, वो अपने से बनाना है, खुद से। तो सेंटर तो मिल गया सर्कल का, वही चीज़, वही कितना सेंटीमीटर का बनेगा, वही चीज़ ध्यान देना है। सेंटर ये लेना है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया ना, इसका कुछ काम होना चाहिए ना। आखिर क्यों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किए? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो PO को यहाँ मिला है, उसको हम सेंटर मानेंगे। और ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, क्या दोनों बराबर होगा? क्या यहाँ मान लो M है, तो MP का लेंथ और MO का लेंथ बराबर होगा? उसी को रेडियस मान के सर्कल बनाना है। क्यों बराबर होगा? क्योंकि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे हो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को दो भागों में बांट देता है। तो इसको सेंटर मान लेंगे और अपना कंपास वाला पॉइंट इस सेंटर में डाल के देखेंगे कि ये रेडियस के बराबर हो गया। अब ये रेडियस के बराबर हो गया तो बस सर्कल को घुमा देंगे। क्लियर है? हाँ, PM रेडियस मान के, चाहे MO रेडियस मान के, मतलब ये सेंटर हुआ सर्कल का और ये मेरा कंपास है, मान लो ये है मेरा ये कंपास का पॉइंट है, ये पेंसिल का पॉइंट है। तो कंपास यहाँ रखेंगे और यहाँ पे अपना ये रखेंगे पेंसिल का पॉइंट, गोल घुमा देंगे ऐसे करके, ठीक है? तो ये सर्कल जो बन गया, उससे क्या हुआ है, पहले वाला सर्कल, पहले वाला जो सर्कल है ये वाला और ये वाला, दो जगह कटा है कि नहीं कटा है? वही कटान बिंदु टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था। इसका मतलब यही कटान बिंदु को हल्का सा कंपास के बिंदु से दबा देंगे और फिर इसको क्या कर देंगे, वही टेंजेंट है ऐसे। अब जरा बताओ आप हमें कि ये सर्कल पे दो टेंजेंट खींच गया कि नहीं बाहर से? तो इसको नाप के बताना भी है कि कितना होगा, इसको नाप के बताना भी है कि कितना होगा। बोला है ना कि फाइंड द मेजर ऑफ दियर लेंथ एंड मेजर दियर लेंथ। तो स्केल से नाप लेंगे, लेकिन नाप के जो आएगा वो मत लिखना, क्योंकि हो सकता है कि इतना बढ़िया से बनाने के बाद भी 1-8 सेंटीमीटर का गलती हो जाए। तुम क्या करना कि ये तो जानते हो ना कि ये सेंटर है और ये टेंजेंट है, अगर तो यहाँ पे ये जब मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेंटर पे जो टेंजेंट होता है, रेडियस जो होता है, रेडियस टेंजेंट पे क्या डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री। अब ये रेडियस कितना का था बताओ? 6 का था। और ये जो पूरा लेंथ था वो कितना का था? PO लेंथ। तो ये जो 10 सेंटीमीटर है, इस 90 डिग्री के लिए हाइपोटेनस का काम कर रहा है कि परपेंडिकुलर का? यही गलती हो जाता है बच्चों से, जो तुम अभी बोले ना परपेंडिकुलर, वो गलत है। 90 डिग्री के सामने वाला लेंथ को हाइपोटेनस बोलते हैं। ये PO जो है वो हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि ऐसे दिखाई दे भैया, भले ये 90 डिग्री हो, हम हाइपोटेनस इसी को कहेंगे। आप इसको हाइपोटेनस कहते हो, ये 90 डिग्री के सामने है तो इसको ना हाइपोटेनस बोलते हो। 90 डिग्री के जो सामने होता है उसे ना हाइपोटेनस बोलते हो। ऐसा थोड़ी कि ट्रेंगल को घुमा के 90 डिग्री बना देंगे तो भी आप हाइपोटेनस इधर ही वालों को बोलोगे। आप याद रखो कि 90 डिग्री के सामने वाला को बोलते हैं। तो 90 डिग्री के सामने जो PO लेंथ है वो कितना है? हाइपोटेनस है और वो 10 है। तो PO का लेंथ 10 हो गया और रेडियस का लेंथ 6 हो गया, तो ये हमारे लिए बेस का काम करेगा ना। अच्छा है, डायरेक्ट हम ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट हम लोग PA स्क्वायर बराबर लिखते हैं। PA स्क्वायर बराबर कितना?
PO² माइनस OA², PA² बराबर PO² माइनस AO²। मतलब टेंजेंट का लेंथ का स्क्वायर जो होगा वो 10² माइनस 6² होगा, तो 100 माइनस 36 यानी कि 64। तो ज़रा बताओ PA का वैल्यू √64 होगा, तो 8 सेंटीमीटर। तो तुम क्या करना कि अलग से इसको कैलकुलेट करके निकाल लेना और लास्ट में लिख देना कि PA का लेंथ PB के बराबर होगा और वो 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट खींचे जाते हैं उन दोनों के लेंथ बराबर होते हैं। क्लियर है? फिर से सुन लो क्या क्या बात को ध्यान देना है कंस्ट्रक्शन करते समय, ठीक है? पहला बात क्या ध्यान देना है, जितना सेंटीमीटर का सर्कल बोले बना लेंगे, सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट जितना दूर लेना है ले लेंगे, उस पॉइंट को और सेंटर को एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने के बाद जो मिड पॉइंट आएगा हमारा PO का, उसको सेंटर मानेंगे और रेडियस कितना मानेंगे, या तो MO के बराबर या तो MP के बराबर, दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। और सेंटर इसको मान के गोल सर्कल बना देंगे। अब सर्कल बन जाने के बाद पहले वाला सर्कल को वो 2 पॉइंट पे काटेगा, उसको A मान लिए और B मान लिए, इंटरसेक्ट करेगा, उसे A मान लिए B मान लिए। अब P को A से ज्वाइन कर देंगे और P को B से ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है? और नाप के लेंथ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इतना कुछ करने के बाद भी थोड़ा बहुत गड़बड़ होने से स्केल में नापते समय हमसे गलती हो जाए। हम मैथमेटिक्स का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और वहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है? क्योंकि ये PA² का वैल्यू 64 आया था, PA का वैल्यू तो अंडर रूट में न जाएगा। चलो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी का। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल है 4 सेंटीमीटर रेडियस का, उस पर क्या बनाना है? टेंजेंट बनाना है। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का पहले हम लोग सर्कल बना लेंगे, है ना? अब हमको पता है कि सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर कैसे लेना है, कंपास का पॉइंट कैसे नापना है, कि नहीं? पता है ना? हाँ पता है। तो 4 सेंटीमीटर का हम एक सर्कल बना लेंगे। अब सर्कल बनाने के बाद हमको क्या बोल रहा है ये, कि इस पे हमको टेंजेंट चाहिए, लेकिन कहाँ से चाहिए? तो बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अब क्वेश्चन ये है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रिक, एक ही जिसका सेंटर हो, को मतलब एक ही सेंट्रिक हो, मतलब एक ही सेंटर हो। माने दूसरा भी सर्कल बनाओगे उसका भी सेंटर यही होना चाहिए। तो जो 4 सेंटीमीटर का तुम रेडियस वाला सर्कल बनाए थे, उसके बाद तुम क्या बनाने जा रहे हो? 6 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल, उसका भी सेंटर यही लेना है, लेकिन रेडियस बढ़ा के लेना है। अब तो हम अलग जगह पहले ही नाप लेंगे स्केल रख के। 0 पे हल्का सा कंपास से दबाएंगे, 6 पे हल्का सा कंपास से दबाएंगे, फिर अपने कंपास और पेंसिल को एडजस्ट कर लेंगे, गुड़पी में दोनों आ रहा है कि नहीं। उसके बाद इस सेंटर को मान के इसी को सर्कल क्या कर देंगे, हम कॉन्सेंट्रिक बना देंगे। अब दिखाई दे रहा है दोनों का सेंटर एक ही है। इतना करने के बाद क्या करना है हमें? जो एक्सटर्नल कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उसी के पॉइंट पर से हमको पहले वाला सर्कल पे टेंजेंट बनाना था। पढ़ के देखो, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। पॉइंट कहाँ है? ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल।
तो मान लो यहाँ एक पॉइंट है इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे, इससे हमको पहले वाले सर्कल पे, छोटे वाले सर्कल पे टेंजेंट खींचना है। यही है ना क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं, हम इस सर्कल को भूल जाएंगे कि ये मेरे पास एक सर्कल था। हम मान लेंगे कि हमको एक बाहर पॉइंट दिया गया था, उससे एक सर्कल पे क्या खींचना था, टेंजेंट। बात समझ में आ रहा है? तो क्या नियम है, वही नियम है। आप क्या करोगे, इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, इसको P मान लो। फिर PO को क्या करते थे, याद करो। PO को क्या किया जाता है, अगर P पॉइंट से हमको दो टेंजेंट खींचना है, ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका, तो PO का। तो PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे, आधा से अधिक आर्क लेंगे, मतलब PO के लेंथ के बराबर ऊपर आर्क लिए, नीचे आर्क लिए, फिर यहाँ से ऊपर आर्क लेंगे और नीचे आर्क लेंगे। अब ये दोनों आर्क को क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक ना। उसके बाद ये जो पॉइंट आया उसको M बोल देंगे, M। अब M को सेंटर मान के MO को चाहे MP को रेडियस मान के सर्कल बना देंगे। पता है ना, M को सेंटर O तक नाप लेंगे, O तक नाप लेंगे रेडियस, उसी को ऐसे गोल घुमा देंगे, ऐसे ये ऐसे करके गोल घुमा देंगे, ऐसे है ना। ऊपर भी ऐसे, ऊपर भी गोल घुमा देंगे और पूरा ये मिला देंगे। अब अगर ये सेंटर था तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो ये डायमीटर का तो काम करेगा ही। तो जैसा ऊपर होगा वैसा नीचे फिगर होगा। क्लियर है? उसके बाद जब हमको दो जगह इंटरसेक्ट करता हुआ पॉइंट मिलेगा, उसको हम A लिख देंगे और B लिख देंगे। और ये पॉइंट से अब स्केल से क्या करेंगे कि हल्का सा कंपास से इसको A को दबा लेंगे, हल्का से कंपास को B को दबा लेंगे। अब P पे तो दबा हुआ पहले से था, तो P और A को ज्वाइन कर देंगे स्केल रख के, है ना। और फिर नीचे वाला PB को भी हम लोग स्केल रख के क्या कर देंगे, मिला देंगे। बात समझ में आया? आगे इसमें क्या बोला है कि एंड मेजर इट्स लेंथ, लेंथ को मेजर करना था, तो स्केल से नाप के आपको लेंथ को लिखना है। लेकिन हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। किस में लगाएंगे, तो यहाँ ध्यान से देखना, इस A को हम लोग सेंटर से मिलाते हैं, तो ये रेडियस होता है। पहले से पता है कि रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो छोटा वाला सर्कल का रेडियस कितना था, 4। और यहां से देखो O से P तक का डिस्टेंस कितना होगा, बताओ, 6 होगा। क्या है कि O से दूसरे सर्कल पे पॉइंट लिए हैं, तो वो रेडियस का काम करेगा बड़े वाला सर्कल के लिए। तो बड़े वाला सर्कल के लिए वो 6 लेंथ हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रेंगल मिलेगा 90 डिग्री का, जिसका ये लेंथ तो 4 होगा और ये लेंथ तो 6 होगा। अब ये निकालना है, तो ये फिर हाइपोटेनस की तरह मत सोचना, क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है 90 डिग्री के सामने होता है। तो PA² डायरेक्ट क्या लिख देंगे, PO² माइनस OA²। हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा देंगे, तो ये 36 और माइनस 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, होगा ना। तो PA का लेंथ कितना हो जाएगा जी, √20, मतलब 20 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, तो 2√5। तो अब √5 का वैल्यू तो तुमको निकालना पड़ेगा लगभग। अब वो नापे हो तो कैसे उतने हैं, तुमको बोला है ना मेजर इट्स लेंथ। तो जब स्केल लगा के इसको नापे होगे तो 2√5 आ रहा होगा का तुम्हारा। उस समय तो सेंटीमीटर में ना आ रहा होगा। तो √5 का वैल्यू तुम लोग निकाल देना, है ना, वो आता है आपको, वो मालूम है हमको।
ठीक है, इसको मिला बना लीजिए। फिर से एक बार बता देते हैं जो जो किए हैं, सुन लीजिए। एक सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, उसके बाद उसी को सेंटर मान के 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है, और 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल पे पॉइंट लेना है कोई भी, उसको सेंटर से ज्वाइन कर देना है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच के एक मिड पॉइंट का निर्माण कर लेना है, कंस्ट्रक्ट कर लेना है, और वो मिड पॉइंट को सेंटर मान के ओ को रेडियस चाहे मतलब एम ओ को रेडियस चाहे एम पी को रेडियस मान के एक सर्कल बनाना है, जो हमारे 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल को दो जगह ए पे और बी पे काटेगा। और हाँ, एम को सेंटर मान के एम ओ को रेडियस चाहे एम पी को रेडियस मान के एक सर्कल खींच देंगे, जो हमारे पुराने वाले सर्कल को ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम पी पॉइंट से स्केल रख के ज्वाइन कर देंगे। हल्का सा कंपास का पॉइंट ए पे दबा देंगे, बी पे दबा देंगे, और उसके बाद मिला देंगे, हो गया निर्माण। फिर हम क्या बोले कि अगर आपको पी ए का लेंथ मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है तो वो कर लीजिए आप, है ना, पाइथागोरस लगा के, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, हो गया। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw the tangents to the circle from these 2 points P and Q. चलो देखते हैं क्या कह रहा है, पढ़े समझो। पहले कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का पहले सर्कल बना लें। तो सर्कल मान लो हम 3 सेंटीमीटर का बना लिए, ये 3 सेंटीमीटर का हमारे पास सर्कल हो गया। फिर हमसे बोला कि टेक 2 पॉइंट P and Q, टेक 2 पॉइंट P and Q, मतलब P और Q 2 पॉइंट लेना है, लेकिन कहाँ लेना है, तो बोल रहा है कि ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर, ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर, मतलब कोई डायमीटर है, कोई भी, तो हम लोग जनरली आसान डायमीटर लेते हैं। आप तिरछा ले लेंगे तो बनाने में दिक्कत होगा, तो कोई भी डायमीटर एक ले लिए, उसको एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंडेड डायमीटर, इच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, दोनों को एक्सटेंड किया गया, इधर भी और इधर भी एक्सटेंड कर दिए हम। लेकिन कितना दूर पे P और Q ले लेना है, P एंड Q कितना दूर पे, तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। कहाँ से, तो सेंटर से 7 सेंटीमीटर दोनों दूर होना चाहिए। तो अगर यहाँ से हम बोले कि ये 3 है, तो और आगे 4 चलेंगे तो मिलेगा ना। तो मान लेते हैं कि ये हमारा Q पॉइंट है, और यहाँ से मान लो 4 चले तो ये हमारा P पॉइंट है। तो वो आपका स्केल देख लेना है, स्केल आपको 0 पे रखना है, यहाँ पे 0 पे रख के 7 सेंटीमीटर यहाँ पे नाप के हल्का सा कंपास का पॉइंट को दबा देना है, और फिर स्केल को यहाँ रख के, यहाँ 0 पे रख के 7 नाप के यहाँ पे हल्का सा दबा देना है। अब वो दब गया तो ये आइडेंटिफाई हो गया कि अब यहाँ वाले पॉइंट और यहाँ वाले पॉइंट से ही हमें क्या खींचना है, इन दोनों पे दोनों तरफ से टेंजेंट्स खींचना है। लिखा है ना कि ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स P and Q। तो P से भी और Q से भी दोनों जगह से ही हमको क्या खींचना है, टेंजेंट खींचना है। कोई दिक्कत नहीं है, वही क्वेश्चन है, आप सब भूल जाइए, आप समझ लीजिए कि पहले P से आपको क्या खींचना है, 2 टेंजेंट। तो हाँ, बस हिंट दे देते हैं फटाक से, P और Q को क्या करेंगे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ से पॉइंट मिलेगा, इसको सेंटर मान के इसको रेडियस मान के गोल घुमा देंगे,
और गोल घुमा देंगे तो ये मिलेगा, यहाँ पे कटेगा, एक यहाँ पे कटेगा। तो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया। फिर उसी तरह उधर से भी करना है आपको, तो उधर से भी क्या करेंगे, अब ओ और क्यू को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। तो ओ और क्यू को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने के लिए ओ से आधा से अधिक आर्क, फिर नीचे भी, फिर यहाँ से आधा से अधिक, यहाँ से आधा से अधिक, दोनों को ज्वाइन करेंगे। इसको फिर इसको मान लो हम क्या माने हैं, M1 माने हैं, इसको M2 मान लेते हैं। तो M2 को सेंटर, M2Q को रेडियस मान के एक सर्कल खींच लेंगे, है ना। तो एक बात पहले ये सोचने दो कि ये जो सर्कल खींचेंगे वो इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा क्या। तो ये इतना 3 है और ये आपका 4 है, नहीं करेगा, सेंटर से ना पास करेगा। तो दोनों ये टच करेगा, ये वाला सर्कल बाहर वाला दोनों टच करेगा। तो यहाँ इंटरसेक्ट किया और एक यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो Q को यहाँ से स्केल रख के मिला देंगे। जहाँ छोटे वाले सर्कल को इंटरसेक्ट किया है वहाँ से हम इसको मिला देंगे। फिर ये सर्कल बड़ा वाला छोटा वाला को जहाँ इंटरसेक्ट किया है इसको मिला देंगे। कोई दिक्कत है समझने में? हो गया, क्लियर है ना? ओके, अब आगे देखते हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बढ़िया है ना। क्या है इसमें कॉन्सेप्ट, जरा देखोगे। कह रहा कि ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के सर्कल पे हमको पेयर ऑफ टेंजेंट खींचना है, लेकिन विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब क्या है, पहले रफ फिगर समझो। एक 5 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या है, उसके ऊपर जो हम टेंजेंट खींचेंगे तो वो पेयर ऑफ टेंजेंट आपस में कुछ एंगल तो बनाएंगे ना। तो ये मान लो कुछ एंगल बनाया, अगर यहाँ के पॉइंट से टेंजेंट खींचेंगे तो ये भी कुछ एंगल बनाएगा, यहाँ से खींचेंगे तो ये भी कुछ एंगल बनाएगा। तो क्या ये सारा एंगल एक समान रहेगा? ये छोटा होगा, ये उससे बड़ा होगा, ये और उससे बड़ा होगा। तो वहाँ वाले पॉइंट से आपको ऐसा टेंजेंट खींचना है कि वहाँ पे एंगल कितना बन जाए। तो एक बात बताओ, क्या वो एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा या कहीं से भी खींचेंगे तो 60 डिग्री बन जाएगा? तो वो स्पेसिफिक पॉइंट को तलाश नहीं कर पाएंगे। वो स्पेसिफिक पॉइंट को तलाश नहीं किया जा सकता है। तो कैसे तलाश करोगे? आखिर कैसे आपको पता चलेगा कि नहीं कहाँ होगा इस जगह में? यहाँ पे इस जहाँ में, ये जहाँ देख रहे हो ना, ये जहाँ है इसका, इस सर्कल का ये जहाँ है, इस जहाँ में वो कौन सा एग्जैक्ट लोकेशन होगा जहाँ से 60 डिग्री बन जाएगा, ये आप देख के नहीं बता सकते हो। तो हमको कुछ ऐसा तरकीब अपनाना पड़ेगा इसमें, ताकि जो पेयर ऑफ टेंजेंट बने वो 60 डिग्री अपने आप बन जाए। उसके लिए देखिए हम लोग क्या प्रोपेगेंडा अपनाएंगे, देखोगे। हम क्या करेंगे कि हमको चाहिए एक सर्कल, इसके बाहर वाला पॉइंट ऐसा जहाँ से 60 डिग्री का एंगल बने, है ना। तो हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, हम थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाएंगे। ज्योमेट्री लगाएं। हम क्या करेंगे, रफ फिगर अभी समझा रहे हैं। हम क्या करेंगे कि सेंटर हमारा है सर्कल, तो हम 5 सेंटीमीटर जो भी दिया होगा, कितना रेडियस का, 5 सेंटीमीटर का, वो बना लेंगे। वो बनाने के बाद हमको क्या करना है कि एक टेंजेंट खींचना है, रेडियस खींचना है। कोई दिक्कत? एक दूसरा भी रेडियस खींचना है ना। दूसरा रेडियस नहीं खींचेंगे अभी नहीं खींच पाएंगे, है ना, अभी नहीं खींच पाएंगे। हम ये करेंगे कि ये भैया हमारा 60 डिग्री होना चाहिए, तो एक रेडियस बनाएंगे। एक रेडियस बनाने के बाद ये बात पता है कि जो टेंजेंट होता है मेरा वो क्या डिग्री पे होता है, रेडियस पे 90 डिग्री पे ना होता है। टेंजेंट रेडियस पे क्या डिग्री बनाता है? टेंजेंट रेडियस पे कितना डिग्री बनाता है? तो हम क्या करेंगे कि एक रेडियस बनाने के बाद इसको बनाएंगे ही नहीं पहले, बस हम कहेंगे कि हमारा जो टेंजेंट होगा एक्चुअल में 90 डिग्री होगा,
तो एक रेडियस बना के उस पे हम 90 डिग्री का एंगल तो बना सकते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल इस पॉइंट पे बनाना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जहाँ पे टेंजेंट आके छुएगा। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ऐसे करके ऐसे खींचते हैं ना, ऐसे। तो यहाँ से हम ऐसे खींचेंगे, फिर ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, 60 और 120 का आधा करेंगे, पता है ना करना है। तो अब ये 60 डिग्री 120 आधा हुआ, ये पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। तो ये क्या डिग्री का एंगल बन गया जी? 90 ना बना? हाँ, वो बना ही नहीं अभी। कहाँ दो एक और लाइन रहेगा तब ना बनेगा। अब ये वो लाइन कहाँ है? अब 90 डिग्री बनाने के बाद हम ये सोचेंगे, सुनना ध्यान से, 90 डिग्री बनाने के बाद हम ये सोचेंगे कि हमारे पास एक सर्कल था जिसका बाहर का जो एंगल था वो क्या डिग्री था जी? 60 डिग्री था। अब ज़रा बताओ ये क्या डिग्री होगा? 90। ये भी क्या डिग्री होगा? तो 90 और 90। अब ये मान लो P है, ये A है, ये O है, ये B है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है क्या? AOBP एक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम क्या डिग्री होता है? 360 डिग्री, जिसमें से ये दोनों मिलके 180 डिग्री हो चुका है। तो इसको और इसको मिलके कितना होना चाहिए? ये 60 डिग्री और ये एंगल O कितना मिलके होना चाहिए? 180। तभी ना दोनों, ये 180 मिलके 360 होगा। तो एंगल O का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो एक रेडियस बनाने के बाद उसके एंड पे 90 डिग्री बनाएंगे और इसके सेंटर पे क्या डिग्री बना देंगे? सेंटर पे क्या डिग्री बनाएंगे? तो 120 डिग्री बनाएंगे। अब 120 डिग्री का एंगल बनाने आना चाहिए। क्या होता है, कैसे बनाएंगे? कंपास का पॉइंट सेंटर पे रखेंगे, एक काटेंगे आर्क, फिर ये पॉइंट से फिर कंपास का पॉइंट यहाँ रखेंगे, ऐसे काटेंगे, ये कटा 60 डिग्री। फिर यहाँ से कंपास का पॉइंट रखेंगे, यहाँ काटेंगे, क्या डिग्री? 60 के बाद और 60 काटे हैं तो 120 हुआ। तो ये 120, ये सेंटर और ये पॉइंट को हल्का सा गाढ़ा करके मिला देंगे। तो ये क्या डिग्री बन गया यहाँ पे सेंटर पे? 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री है और ये हमारा रेडियस है। तो यहाँ पे हम क्या डिग्री बनाएंगे? 90, क्योंकि हमको इतना नहीं बनाना था, हमको बस इतना ही बनाना था। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे बताओ? यहाँ रेडियस के एंड पॉइंट पे जो सर्कल को टच किया है, इंटरसेक्ट किया है, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे कंपास का पॉइंट रखेंगे, आधा से अधिक आर्क लेंगे, ऐसे सॉरी अपना 90 डिग्री का जैसे बनाते हैं, ये 60, ये 120 और इन दोनों को आधा बाइसेक्ट करेंगे तो ये 90, इसको मिला देंगे। तो ये क्या डिग्री बन गया? तो ये अपने आप मजबूर नहीं हो गया होगा बनने के लिए 60, क्योंकि 90 डिग्री 180, 120 बना। तो ये अपने आप क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी के हिसाब से 60 डिग्री अपने आप बन गया होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी कभी गलत होता ही नहीं है। समझ गए बात को? बात समझ गए ना क्या करना है? फिर से एक बार समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझ लो। वही चीज़ हम बता रहे हैं, फिर से एक बार समझ लो। सबसे पहले क्या करना है कि एक सर्कल बना लेना है। सर्कल बनाने के बाद एक रेडियस बना लेना है अपने से। रेडियस के सेंटर पे 120 डिग्री बनाना। 120 डिग्री बनाने का नियम क्या है कि आधा से ये कंपास रख के ऐसे घुमाते हैं, ये 60 बनाते हैं, ये 120 बनाते हैं। 2 बार काट दिए तो 120 बन गया। यहाँ से एक बार काटे, फिर यहाँ से एक बार काटे, 120 बन गया। ये 120 बनने के बाद
यहाँ पे ये रेडियस हो गया। अब हमको ये पता है कि ये जो दोनों रेडियस हैं, ये जो 120 डिग्री बना है, उसके दोनों एंड पे 90 डिग्री बनाना है। अब 90 डिग्री कैसे बनाएं? तो 90 डिग्री भी हम बचपन में सीखे हुए हैं। ये ऐसे करेंगे 60, ये हो गया 120, 60 और 120 का आधा करते हैं, यहाँ से ऐसे काटेंगे, यहाँ से ऐसे काटेंगे काट कूट, ये बन गया आपका 90। फिर यहाँ से आपको 120 बनाना है, तो 90 डिग्री बनाना है, तो ये हो गया आपका कितना 60, ये 120, 60 और 120 का आधा 90, है ना। अब ये बन गया, तो ये अपने आप ये 90 हो चुका है, ये 90 हो चुका है, ये 120 हो चुका है, तो उस पॉइंट को बनाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, या ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो अपने आप बन गया। बढ़िया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, जितना कह रहा है वो पहले करते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, कंपास का पॉइंट 0 पे हल्का सा दबाएंगे, 8 पे हल्का सा दबाएंगे, अपना स्केल को रख के, है ना, स्केल को रख के लाइन तुरंत नहीं खींचेंगे, 0 पे दबाएंगे, 8 पे दबाएंगे, उसके बाद अपने पेंसिल को नोक को रख के दोनों पे मिला लेंगे कि मिल रहा है कि नहीं, बैठ रहा है कि नहीं। उसके बाद दोनों को मिला देंगे। इसको ए लिख दिए, इसको बी लिख दिए, है ना। ये 8 सेंटीमीटर का है। कह रहा कि टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, इसको सेंटर मान के, ये टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर है याद रखिएगा, और 4 सेंटीमीटर का एक क्या बना देंगे हम, सर्कल। तो निश्चित रूप से अगर पूरा 8 है तो आधा पे 4 होगा, तो एक सर्कल हम बना दिए, ठीक है, बन गया 4 सेंटीमीटर रेडियस का। फिर कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 एंड टेकिंग बी एज अ सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब बी को सेंटर मान के एक दूसरा सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो। तो सेंटर अगर ये मानना है तो घूमेगा सर्कल यहीं से, और अगर ये 4 बचा तो 3 तो यही कहीं पे रह जाएगा, छोटा रहेगा। आप भी समझ रहे हो कि 4 तो यहाँ से यहाँ तक है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट था आपका, तो 3 यही कहीं रह जाएगा, तो एक सर्कल दूसरा बन जाएगा। आप बनाइएगा, आपको लगेगा ही कि नहीं यहीं से गुजरेगा। 3 सेंटीमीटर नापना है आपको स्केल से, अपने कॉम्पास और पेंसिल को रख के देख लेना अलग से 3 सेंटीमीटर, उसके बाद सर्कल खींच देना है। फिर कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू ईच सर्कल, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। मतलब ये हुआ कि इस सर्कल पे जो टेंजेंट खींचना है इसके सेंटर से खींचना है, और इस छोटे वाले सर्कल पे जो टेंजेंट खींचना है इसके सेंटर से खींचना है। कोई नहीं, वही क्वेश्चन है। जब आपको यहाँ से टेंजेंट खींचना है इस पे और यहाँ से टेंजेंट खींचना है इस पे, तो आप एक काम करें, काम ये करें कि इस सर्कल को कुछ देर के लिए भूल जाएं कि ये है भी कि नहीं है। मतलब सीधा ये सर्कल देखें और एक पॉइंट बी देखें जहाँ से आपको टेंजेंट खींचना है, बस ये दोनों को देखें। यहाँ पे देखने के बाद इससे आपको 2 टेंजेंट खींचना है, तो आप क्या करें कि ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचें। और आपको यहाँ तो आसान है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो यही आएगा, क्योंकि ए और बी का मिड पॉइंट ही ये था, तो ये भी तय है, तो वो खींचने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, है ना। आप डायरेक्ट इसको करिएगा तो वो आएगा अपना, है ना। हम तो रफ बना रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ही। इसको सेंटर मान के इसको रेडियस मान के सर्कल खींच देना है, तो सेंटर ये मानिएगा तो सर्कल ये बनेगा आपका। ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट किया, ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट किया प्रीवियस सर्कल को, वही पॉइंट आपका ए है और बी है, तो ए को बी से ज्वाइन कर दीजिए, है ना। वो अपना स्केल रख लीजिएगा और इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए, हो गया एक टेंजेंट ए बी। फिर इसके सेंटर से जब छोटे वाले सर्कल पे हमको बनाना था, उसके लिए आप कंसंट्रेट हो जाइए केवल ये वाला जो सर्कल है, केवल इस पे, और वो बाहर वाले पॉइंट पे अर्जुन की तरह सोचना है, बस मछली की आंख में देखना है। यही ए है और ये सर्कल है, इस पे टेंजेंट खींचना है, तो बस बाहर वाले पॉइंट से इस पे टेंजेंट खींचना है। तो इसके सेंटर को ज्वाइन किया हुआ है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे
तो भैया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो यही होने वाला है, और निश्चित रूप से जब मिड पॉइंट यही आएगा तो सर्कल भी यही आएगा, और सर्कल भी यही आएगा, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट को आप जो को ज्वाइन करना है, सिंपल सी बात है, हो गया। आसान था ये तो, अब तो करना ही नहीं पड़ेगा इसके लिए, है ना। इसके लिए आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो यही ना आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट तो यही है। बस कोई दिक्कत नहीं है, बस डायरेक्ट ज्वाइन कर देना स्केल रख के, ए को बी के स्केल से रख के ज्वाइन कर दो, फिर इसको स्केल रख के ज्वाइन कर दो, बन गया। ये भी आसान था। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो वीडियो को, शुरू से देखोगे समझ में आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि लेट ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले धीरे धीरे हम बनाएंगे, खुद बन जाएगा। ए बी सी राइट ट्रायंगल है, तो ए बी सी अगर राइट ट्रायंगल है तो किस पे राइट एंगल है? एंगल बी पे, है ना। एंगल बी पे क्या है? राइट एंगल है। तो हम बनाते हैं, सबसे पहले बी सी बना लेते हैं 8 सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया मान लीजिए बी, और ये हो गया आपका सी, है ना। अब एंगल बी 90 डिग्री है, तो एंगल बी पे 90 डिग्री बनाएं आप पहले। 90 डिग्री बनाने के लिए यहाँ से आप ऐसे करते हो, घुमाते हो, ऐसे घुमा दिए। ये आपका यहाँ से फिर एक काटते हो 60, फिर यहाँ से ऊपर काटते हो 120। 60 और 120 को आप आधा करते हो, तो ये ऐसे 90। अब ये पॉइंट को और ये पॉइंट को हम मिला देंगे, ये 90 डिग्री हो गया। अब ए बी का लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो ये बी है, तो आप अलग जगह पे कॉम्पास के पॉइंट को और स्केल को रख के, है ना, 6 सेंटीमीटर 0 पे और 6 सेंटीमीटर पे नाप के एडजस्ट करके यहाँ से एक कट कर देना। यहाँ से कट हुआ, यही ए है तुम्हारा, कट हुआ ना यहाँ से, तो ये 6 हुआ। ए और सी को मिला दो स्केल रख के, यहाँ पे कॉम्पास के पॉइंट से दबाए रहना, कॉम्पास के पॉइंट से दबाए रहना। अब दोनों पेंसिल का नोक इसमें आगे हल जाएगा। अब ये हो गया तुम्हारा ए बी सी ट्रायंगल, ठीक है। कह रहा है कि बी डी इज परपेंडिकुलर, क्या कह रहा है? बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। बी डी जो होगा वो परपेंडिकुलर खींचना है ऑन ए सी। तो सबसे पहले ये सोचना होगा कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर खींचते हैं हम लोग, वो कैसे खींच पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कोई स्पेसिफिक आप लाइन खींच दोगे ऐसे करके, आप ऐसे नहीं खींच सकते हो कि 90 डिग्री है भैया खींच लेते हैं। दिस इज़ नॉट द वे। तो आप एक बात सोचिए, एक रफ फिगर के बारे में। आपको पाइथागोरस जरूर आता होगा, और पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाते समय हम ये ज्ञान दिए थे आपको, है ना, कि अगर आप ये 90 डिग्री इस पर बनाते हैं तो ये वाला एंगल के बराबर ये एंगल होता है, और ये वाला एंगल के बराबर ये एंगल होता है। मतलब ये हुआ कि इस एंगल के बराबर अगर नीचे एंगल बना देंगे तो अपने आप ये 90 डिग्री बनेगा। एंगल ए को नाप के और इस नीचे एंगल बना देंगे तो ये अपने आप 90 डिग्री बन जाएगा। और यही बहुत खास बात है इसके लिए। तो एंगल ए के बराबर एंगल कैसे बनाया जाता है, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम बता देंगे कि एंगल के बराबर एंगल कैसे बनाया जाता है। अभी हम बताते हैं, कोशिश करते हैं। अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियोस को देखें और देखें कि कैसे एंगल्स के बराबर एंगल बनाया जाता है। कुछ नहीं है, आप ए के बराबर एंगल बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें कि ए से एक कॉम्पास का पॉइंट रखिए और पेंसिल का ऐसे नापिए। नीचे की तरफ बनाना है तो यही कॉम्पास से आप ऐसे करिए। चलिए यही वाला मान लीजिए, यही वाला, इसी को घटाए बढ़ाए नहीं है, यही है, और ये भी उसी से है। अब क्या करिए कि एंगल तो यही बनता है ना, यहाँ वाला पॉइंट और यहाँ वाला आर्क, मान लीजिए B1 और B2, तो B1 और B2 आर्क को नाप लीजिए। यही एंगल है आपका इसके बीच का, AB और AC के बीच का। तो ये एंगल नाप लिए अगर, तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ काट दीजिए, क्योंकि ये हम नाप चुके हैं पेंसिल और कंपास के आर्क से। तो ये नाप के हम यहाँ ऐसे काट दिए। अब ये मिला हमको पॉइंट, ये पॉइंट मिला। इन दोनों को जब हम पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये अपने आप 90 डिग्री बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि इस एंगल के बराबर अगर हम नीचे एंगल बना दिए हैं
तो हमको पता है कि ये एंगल के बराबर ये एंगल बना तो ये 90 बनेगा ही बनेगा। ये हम पहले पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी, तो हो गया ये डी। फिर कह रहा है कि द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन, बी सी डी से होते हुए हमको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉन करना है। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू सर्कल। कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमको देखो ध्यान से बी डी सी से होते हुए सर्कल खींचना है तो कैसे खींचेंगे, बहुत आसान है। देखो ये जो बी सी पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो। अब काहे खींचो, हम बता रहे काहे खींचो, पहले खींच लो। खींच लिए, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ये पॉइंट हमको मिला मिड में। अब इसको सेंटर मान के एम बी को रेडियस मान के एक सर्कल खींचना, वो डी से पास करेगा। अब काहे पास करेगा उसका रीजन बता देते हैं। अगर ये मिड पॉइंट है, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो जब तुम सर्कल खींचोगे तो वो डी से पास करेगा। ठीक है ना, ये सर्कल हम बना दिए। अब काहे करेगा, तो तुमको पता है कि सेमी सर्कल में बना एंगल क्या डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो ये एंगल 90 डिग्री को देख के हमको ये समझ में आ गया कि ये जो बी सी था वो हमारा हाइपोटेनस था, सॉरी डायमीटर था। तो डायमीटर को अगर हम आधा करेंगे तो हमको सेंटर मिल जाएगा, और सेंटर मिल गया तो इसको रेडियस मान के जब हम सर्कल खींचेंगे तो निश्चित रूप से इससे पास करेगा। तो ये हमारा बी सी डी ट्रेंगल, बी डी सी ट्रेंगल बन गया। अब बी डी सी ट्रेंगल बन गया तो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। अब ए से टेंजेंट खींचना है, तो ए से जो टेंजेंट खींचना है उसमें ये तो एक टेंजेंट खुदा ही है। क्यों, क्योंकि ये जो डायमीटर है उस पर ये 90 डिग्री है, तो रेडियस पे जो 90 डिग्री का होता है वो तो टेंजेंट खुद ही होता है। तो ये एक टेंजेंट है खुद ही, है ना। अब दूसरा टेंजेंट खींचना है तुम्हें, नहीं तो एक काम करो, एक काम ये करो कि दूसरा टेंजेंट खींचना है तो हो गया ना। एक टेंजेंट तो ये है, दूसरा टेंजेंट ये होगा, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें शायद, है ना। नहीं तो एक आधा और दिमाग लगाए तो लग सकता है, लेकिन कुछ मत करो, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दो। इस लाइन का ये पॉइंट बाहर हो गया, इस सर्कल पे टेंजेंट खींचना है तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करो इस लाइन को, कंसंट्रेट हो जाओ केवल इस लाइन पे। तो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया ऐसे, ये मिला। अब इसको सेंटर मान के, इसको रेडियस मान के एक सर्कल खींचो, है ना, इसको सर्कल खींचो। अब ये सर्कल खींच गया। अब ये पॉइंट एक तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि ये टेंजेंट था ही, इस पॉइंट से तुम मिला दो, ये भी एक टेंजेंट हो गया। ठीक है ना, बहुत हौच-पच हुआ है लेकिन बातें समझ में आ गई होगी। ध्यान से अगर शुरू से सुनोगे तब, फिर से सुन लेना अगर ध्यान से नहीं समझ में आया तो, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करते हैं और इस सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से खींचना है हमको टेंजेंट। तो क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे पहले, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट खींच के सेंटर मान के इसको रेडियस मान के सर्कल खींचेंगे, और जहाँ सर्कल इंटरसेक्ट किया है दोनों पहले वाले सर्कल को वहाँ से मिला देते हैं, तो ये बन के तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।